हेलो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू चैनल MGA साइंस। गाइज, हम इस चैनल पर आपको 10th ISC और BSc के नोट्स और वीडियो प्रोवाइड करेंगे फ्री, जो कि टोटली फ्री होंगे। अब लॉकडाउन जैसे कि लगते ही जा रहा है, तो इसमें आप कैसे पढ़ेंगे। इसके अलावा ये अगर आप कहीं और ट्यूशन कोचिंग कर भी रहे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर से देखें। आपको ट्यूशन कोचिंग कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं और हर जगह का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। आप अलग अलग तरीक़ा से पढ़ेंगे तो आपको अधिक तरीक़ा से समझ में आएगा। ये हमारा न्यू चैनल है और ये हमारा पहला वीडियो है, तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। गाइज़, हम आपको, अगर आप ये हमारे सारा वीडियो देखते हैं और इसको सही तरीक़ा से पढ़ते हैं तो 100 में 100, जी हाँ, सही सुना आपने, 100 में 100 आपका पक्का है और 100% इन मैथ पक्का है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को 100 में 100 दिलवा भी चुका हूँ। इसलिए आपको, अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहते हैं तो आपको ज़रूर मैथ में 100 में 100 आएंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर के बारे में। अब इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, आज केवल हम इंट्रो पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं तो स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाएं, तो और कहीं से नहीं आते हैं। इसकी जो भी परिभाषाएं हैं इसको आप याद करें तो आपका इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। इसमें आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ेंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। ये 3 चीज़ से ही इस चैप्टर में केवल ऑब्जेक्टिव्स आती हैं। 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, 5 नंबर में परिमेय अपरिमेय पूछता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पूछता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूछता है। अब हमको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव दे रहा है, तो हम अगर इस परिभाषा पे याद करेंगे तो 100 में 100 हमारा एकदम आएगा। तो चलिए, समय को व्यर्थ न करते हुए हम सीधे वीडियो पे चलते हैं। और MGA साइंस फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन है, ये चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या का। इसमें पहले चैप्टर जानने से पहले इसका बेसिक जब तक नहीं पता होगा ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसलिए इसका बेसिक, इसका कुछ थ्योरी है, इसको जानना जरूरी है। फर्स्ट है इसमें परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेंगे, तो ये फॉर्मूला, इसका परिभाषा याद रहेगा तो आसानी से बनेंगे। बोल रहा है जब पूर्णांक संख्या को P बट्टा Q अर्थात अंश बट्टा हर, P बट्टा Q का मतलब क्या हुआ, P मतलब अंश और Q का मतलब हर। ये कोई सांकेतिक भाषा नहीं है, P बट्टा Q की जगह पे X बट्टा Y कुछ भी लिख सकते हैं। जब पूर्णांक संख्या को P बट्टा Q अर्थात अंश बट्टा हर के रूप में लिख दिया जाता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ हर यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, परिभाषा नहीं होगा। वो छोड़िए, साधारण भाषा में जब पूर्णांक संख्या को, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं तो इसे समझ लेते हैं। पूर्णांक संख्या मतलब हुआ, पूर्णांक संख्या अर्थात जब ये होता है 0, 1, -1, -1, 2, -2, 3, -3 और ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा जितना मन करे। इसके बाद ये आगे बढ़ जाएगा ऐसे अनंत, माइनस अनंत, जहाँ तक चाहे वहाँ तक बढ़ा सकते हैं इसको। बट इसमें क्या होता है, गिनती का संख्या ही होता है, प्लस 0 होता है और उसी का माइनस होता है। इसमें पूर्णांक संख्या में और कुछ नहीं आता है। जैसे हो गया √3, √4, √5, √4 नहीं, √3, √5, √7, ये सब पूर्णांक संख्या नहीं है। ये सब पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या 0, 1, -1, 2, -2, ठीक है। तो जब पूर्णांक संख्या को P बट्टा Q यानी 0, 1, -1, 2, -2, 3, -2, -3, इन सबको P बट्टा Q अर्थात अंश बट्टा हर के रूप में लिख दिया जाता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ हर 0 नहीं होना चाहिए। हर 0 नहीं होना चाहिए मतलब जैसे 2 बट्टा 0 है तो हर में 0 है, 0 का तो भाग पहाड़ा होता नहीं है, तो भाग कैसे लगेगा, ये तो अपरिभाषित हो जाएगा। और अपरिभाषित हो जाएगा तो इसलिए अपरिमेय संख्या भी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, परिमेय और अपरिमेय। बताएं परिमेय है या अपरिमेय। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा 5 नंबर का कम से कम क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए ये परिभाषा इसका जानना जरूरी है। एग्जाम्पल दे रहा है 2/7, 2 भी यहाँ पर 2 भी है पूर्णांक संख्या और 7 भी है पूर्णांक संख्या और इसे P बट्टा Q के रूप में भी लिखा हुआ है, इसलिए यह परिमेय संख्या होंगी। -2/7, -2 है यहाँ पर पूर्णांक संख्या और 7 पूर्णांक संख्या होगा ही, इसलिए ये भी होगा परिमेय संख्या। यहाँ पर अब देखिए दिया हुआ है रूट, इसको मिटा लेते हैं पहले।
यहाँ पर दिया हुआ है रूट 4/5। तो ये कैसे परिमेय संख्या है? रूट 4 है, ये तो पूर्णांक में नहीं आता है। तो इसको देखिए कैसे, ये जब इसका रूट तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 × 2/5। जोड़ा 2 के बदले 1 2 बाहर और रूट कैंसिल, यानी 2/5 बच जाएगा। इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा परिमेय है या अपरिमेय, तो ये नहीं कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, उसमें थोड़ा घुमा कर ही क्वेश्चन देगा। ठीक, परिमेय संख्या आपका फाइनल हुआ। अब आगे दो और, यूक्लिड विभाजन और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये हमारे चैप्टर का ये सवाल है। चैप्टर में बोल भी रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मश ज्ञात करें, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। फ्रेंड्स, अभी हमारा चैनल न्यू है तो हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो कृपया करके प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें यदि आपके लिए यूजफुल हो। और यदि हमसे कुछ गलती हो जाता हो तो उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें, या फिर हमारा ईमेल आईडी हमारे चैनल पे दिया हुआ है, उस पर आप सजेस्ट कर सकते हैं जिससे वीडियो और अच्छा हो सके। तो फिर इसको हम शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर दो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r मौजूद रहती है, विद्यमान रहती है कि a बराबर BQ प्लस R। a बराबर BQ प्लस R, ये क्या है? कोई नया चीज़ नहीं है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसे। इसका हिंदी होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। बट अभी हम 10th क्लास में हैं, मैट्रिक का एग्जाम देना है, बोर्ड का एग्जाम देना है, तो कुछ यूनिक वर्ड, इसलिए a बराबर BQ प्लस R। उसके अलावा ये इसका सांकेतिक भाषा है, अब कहाँ इतना बड़ा लिखते रहेंगे, इसीलिए a बराबर BQ प्लस R इसका शॉर्टकट फॉर्म है। ठीक, और एक और बोलता है जीरो जो है छोटा होता है, R मतलब क्या? शेषफल से या शेषफल के बराबर होता है। शेषफल जो है 0 के बराबर होता है या शेषफल 0 से बड़ा होता है। और b मतलब क्या? भाजक जो है हमेशा शेषफल से बड़ा होना चाहिए। भाजक जो है हमेशा शेषफल से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और शेषफल जो है 0 से बड़ा भी होना चाहिए या 0 के बराबर भी होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर बहुत क्वेश्चन करता है हमारे पास, क्या कि बताएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब इसमें आता है बोर्ड में, भाज्य बराबर, अब खाली स्थान दे देगा और बोलेगा गुने भागफल प्लस शेष। अब यहाँ क्या भराएगा? तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये भी पूछ देता है, ये वाला ऐसे पूछ देगा 0। अब यहाँ पर क्या होगा? R, और यहाँ पर खाली स्थान दे देगा कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होता है? भाजक से बड़ा होता है, यानी b भराएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से ऐसे ही आते हैं कि भाज्य बराबर भाजक, बस हमें कुछ नहीं याद रखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पूछ रहा है तो ये ध्यान में रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अगर कोई एक लाइन में पूछ दे कि क्या होगा इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यहाँ पर समझिए a तथा b यानी a, यहाँ पर a, यहाँ पर b, a तथा b दिए रहने पर, a और b दिया हुआ है तो हमारे यहाँ पर भागफल निकल ही जाएगा, यानी हमारा q मौजूद रहता है। a तथा b दिए रहने पे q मौजूद रहता है और क्या? r मौजूद रहता है। q तो कुछ निकलेगा ही। अगर भाज्य और भाजक दिया हुआ है, ऐसे समझे 7 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, तो 5 से एक बार में जाएगा 5 और 2, तो केवल 7 और 5 दिया हुआ है, तो हमारा भाजक भी मिल गया, भागफल भी मिल गया और शेषफल मिल गया। तो यही बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a तथा b दिए रहने पर q तथा r मौजूद रहता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक, अब तीसरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं, आइए अब इसे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो ये बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से हम दो पूर्णांक संख्या दिए रहने पर उनका मौसन निकाल सकते हैं। इसका आधार भी a बराबर BQ प्लस R होता है। आधार का मतलब क्या हुआ? यह किस विधि से बोल रहा है? एक ऐसी विधि है, तो इसमें कौन सा विधि लगेगा? तो a बराबर BQ प्लस R। इसी फॉर्मूला पर, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के फॉर्मूला पर ही हम मौसा निकालते हैं, पर इसे बोलते क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
इसके बाद यहाँ पर भी ये शर्त आता है कि जीरो जो शेषफल जो है जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होना चाहिए, और जो भाजक है वो क्या होना चाहिए, हमेशा शेषफल से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका क्या अर्थ हुआ, तो a मतलब भाजक, b मतलब भाज्य, a मतलब भाज्य और b मतलब भाजक, q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल होता है। फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से हम दो पूर्णांक संख्या दिए रहने पर उनका मौसा निकाल सकते हैं। दो पूर्णांक संख्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि 12 और 35, इसका मौसा ज्ञात करें। तो इसका मौसा कैसे निकलेगा, तो देखिए 12 35, 12 दूना 24, 12 36, 12 दूना 24, एक और एक। अब ये हो गया हमारा भाजक, भागफल और शेषफल। यहाँ पे हमारा मौसा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसके लिए ये बोल रहा है तो इसको ऐसे हम करेंगे, 35 35 इक्वल 12 इंटू 2 प्लस 11। तो यहाँ पर जो b होता है वही हमारा मौसा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा HCF बराबर HCF, और किसका HCF, तो 35 और 12, इसका HCF क्या हो जाएगा, तो 12 आंसर। ऐसे ही हमको चैप्टर में बनाना भी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से मौसा निकाले, ऐसे ही निकलेगा। इसमें किसका यूज होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर को सिंपल भाषा में, a बराबर बी क्यू प्लस आर किसका सिंपल भाषा है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जस्ट इसके पहले हमने पढ़ा, जहाँ a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल होता है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने बेसिक पढ़ लिया तो आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने में, आगे चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने बेसिक नहीं समझा तो आपको चैप्टर कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए बेसिक ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। हम इस चैनल पर आगे 10th ISC और BSc के लिए बहुत ही वीडियो बनाने वाले हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आगे इससे रिलेटेड सारी चैप्टर 1 की और 10th की सभी वीडियो आने वाली हैं, तो इसलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसका हम आगे ऑब्जेक्टिव ही आप लोग को नहीं मिल पाता है, ऑब्जेक्टिव जो कि अब 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव ही आप लोगों ने मिल पाता है। हम हर एक चैप्टर का, ये तो रियल नंबर हो गया, इसके आगे जितने भी चैप्टर हैं सबका ऑब्जेक्टिव, सब हर एक चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव आपको देंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना होगा।